Good morning to all. 10th class. See your shlok number 2. निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। पहले लास्ट लाइन देख लीजिए। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्यायात बोले तो न्याय के मार्ग से, पथः बोले तो रास्ता, न्यायात बोले तो न्याय, न्याय के रास्ते से, धीराः, धीरा बोले तो धैर्यवान लोग, पदम बोले तो खुद का पैर, न प्रविचलंती, प्रविचलंती मतलब चलते हैं, न प्रविचलंती बोले तो नहीं चलते हैं। मतलब ये है कि न्याय के रास्ते को छोड़कर जो धैर्यवान लोग होते हैं वो अपना पद कभी भी नहीं चलाते हैं। मतलब वो हमेशा जो चलते हैं तो न्याय के रास्ते के ऊपर ही चलते हैं। उस रास्ते को छोड़कर वो दूसरे रास्ते से चलना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये थे आपका मतलब सूक्ति। अभी देखिए अभी उसका विश्लेषण। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति में निपुण रहने वाले लोग उनकी निंदा करें या उनकी स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, दूसरी बात है लक्ष्मी, लक्ष्मी बोले तो पैसा, पैसा समाविशतु उनके पास रहे, वा गच्छतु यथेष्टम या उनकी इच्छानुसार चली जाए, लक्ष्मी उनके पास रहे या ना रहे। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, उनको मरण आज आ जाए या कुछ सालों के बाद आ जाए, फिर भी न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के रास्ते को छोड़कर अपना पैर दूसरे रास्ते के ऊपर नहीं रखते हैं। मतलब वो न्याय के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से नहीं चलते हैं। ये उनकी विशेषताएं हैं। जो धैर्यवान लोग होते हैं वो कभी भी अच्छे रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, चाहे लोग उनको गालियाँ दें या उनकी स्तुति करें, पैसा उनके पास आज रहे या ना रहे, उसके बाद उनको मरण भी आज आ जाए या कुछ सालों बाद आ जाए, ये तीनों भी परिस्थितियों में वो अपना जो रास्ता है चुना हुआ अच्छा नीति का रास्ता, वो नीति के रास्ते को छोड़कर दूसरी ओर नहीं चले जाते हैं। देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं थोड़ा। लेट दोज हु आर वेल वर्स्ड इन द मैनर ऑफ बिहेवियर कंडेम और प्रेज, अदरवाइज डिक्राई और प्रेज। जो लोग होते हैं, देखिए दो शब्द है, डिक्राई DECRY, डिक्राई मीन्स निंदा करना, और प्रेज का अर्थ होता है स्तुति करना। निंदन्तु मीन्स डिक्राई और प्रेज मीन्स स्तुवन्तु। वो चाहे आपकी स्तुति करें या आपकी निंदा करें। और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, पैसा उनके पास रहे या ना रहे। लेट गॉडेस लक्ष्मी मीन्स वेल्थ कम और गो एज शी डिजायर्स, कि लक्ष्मी उनकी इच्छानुसार उनके पास आए या चले जाए, फिर भी वो अपने रास्ता नहीं छोड़ते हैं। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, उनको आज मरण आ जाए या कुछ सालों के बाद आ जाए। लेट डेथ कम टुडे और अनदर एज, इस उम्र में या आज भी उनको मरण आ जाए या कुछ दूसरी एज यानी कि कुछ सालों के बाद भी आ जाए, फिर भी द ग्रेट डू नॉट मूव देयर स्टे फ्रॉम द जस्ट अ राइट पाथ। लेकिन जो ग्रेट पर्सन होते हैं तो वो न्याय के रास्ते को छोड़कर अपना पैर दूसरे रास्ते के ऊपर नहीं रखते हैं। श्लोक नंबर 3। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि मौनम सर्वार्थ साधनम, शांत रहना आपका सभी तरह से, सर्वार्थ सब तरीके से आपका
मौनम जो है, यानी कि मौनम बोले तो साइलेंस, यह जो साइलेंस है तो सर्व ऑल द पर्पज, सर्व अर्थ साधनम, वह आपके सभी मन की इच्छाएं जो है पूरी करने वाला होता है। तो देखिए कैसे होता है। आत्मनो मुख दोषेण, खुद के मुख के दोष के कारण ही बध्यन्ते शुक सारिकाः, शुक और सारिका, शुक मीन्स पैरेट एंड सारिका मीन्स मैना। शुक और सारिका यह जो होते हैं पैरट्स एंड द वाइफ ऑफ द पैरट्स एंड द वाइफ ऑफ द पैरट्स, पोपट और उनकी पत्नी, यह जो दोनों होते हैं यह खुद के मुंह के दोष के कारण, यानी कि उनको जो ज़्यादा बोलने की आदत रहती है, वह ज़्यादा बोलने की आदत के कारण ही वह जो है बध्यन्ते, उनको बांध दिया जाता है, यानी कि उनको पिंजरे में जो है वह बंदिस्त किया जाता है। देखिए यह उनका मुख का दोष है कि अगले वाला जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह का वह बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसी के कारण उनका बोलना वो अच्छा लगने के कारण लोग जो है उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं। मतलब यहाँ उनका ज़्यादा बोलना जो है यह दोष साबित हुआ है। और बकास तत्रण बद्यन्ते, उसी जगह की बगुला जो होता है तो उसको वहाँ मतलब कहीं पिंजरे में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम, वो जो है हमेशा साइलेंट रहता है। जब कभी तो ही मतलब जब जरूरी है तभी बात करता है, अदरवाइज वह बात करता ही नहीं है। इसी के कारण वह फ्री रह जाता है। और जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनको पिंजरे में बंदिस्त किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा बात करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, ये आपको बता रहे हैं। और अदरवाइज दूसरी स्टेप में बता रहे हैं कि मौनम सर्वार्थ साधनम, आप साइलेंट बैठकर भी सभी चीज़ें जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। यह तो बात सही है। जब आप साइलेंट रहेंगे तभी आप कुछ चीज़ें सीखोगे और उसके द्वारा कुछ चीज़ें प्राप्त करोगे। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन, पैरेट एंड मैनाज आर केज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फॉल्ट ऑफ द माउथ। द क्रेन्स आर नॉट केज्ड, विच शोन दैट साइलेंस सर्व्स ऑल द पर्पज। जो दिखाते हैं कि शांत रहना ही आपको सभी प्रकार से आपको मतलब स्वतंत्र प्रदान करने वाला है। अगर आप ज़्यादा बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बंदिस्त किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये दोनों भी चीज़ें होती है ज़्यादा बात करने वालों के लिए। अभी देखिए फोर्थ, रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिता सप्ततुरगाः निरालंबो मार्गश्चरण विकलः सारथिरपि रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। क्रिया सिद्धि ही, कार्य करने की सिद्धि, कार्य का फल जो है तो सत्वे भवति, आपके खुद के शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। महताम बोले तो जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके कार्य की सिद्धि उनके खुद के शक्ति के ऊपर डिपेंड होती है, न उपकरणे, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वह इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नहीं। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास तलवार है, भाला है, बंदूक है, सब है, लेकिन अगर आपकी शक्ति ही नहीं है कि आप युद्ध करें तो आप 100% युद्ध हारने वाले हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास खाली तलवार ही है लेकिन उनके मन की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि युद्ध करने की और युद्ध जीतने की, तो 100% बताता हूँ वही व्यक्ति युद्ध में जीत जाते हैं जो मन से युद्ध करना चाहते हैं, जो मन से जीतना चाहते हैं। अगर आपके मन की इच्छा है, सत्व यानी कि आपके अंदर वो करने की कैपेसिटी है, तभी वह कार्य आप और उस कार्य का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कितने भी साधन दिए हैं युद्ध करने के, और अगर आप युद्ध ही नहीं करना चाहते हैं तो बहुत आप कभी भी युद्ध जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, अभी इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है सूर्य का, कि सूर्य किस तरह से होता है, वह अपना कार्य किस तरह से करता है। रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालंबो मार्गश्चरण विकलः सारथिरपि रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। रथस्य एकम चक्रम, जिसके रथ को एक ही व्हील है, एक ही चाक है, एक ही चक्र है। और भुजग यमिता सप्त तुरगाहा, उसके जो 7 तुरग, तुरग यानी कि घोड़ा, हॉर्स, उसके जो 7 घोड़े हैं, तो वह 7 भी घोड़े भुजग यमिताहा, भुजग बोले तो सांप, सांप के लगामों से बांधे हुए हैं। निरालंबो मार्ग, उसके चलने का जो मार्ग है तो उसका कोई रास्ता नहीं होता है। आसमान में ऐसा कोई रोड नहीं है कि जो सूरज चला जाए उसमें। ठीक है बेटा, देख लेते हैं बाकी का। सॉरी फॉर डिस्टर्ब।